नमस्कार। अगर आप किसान हो और आपको पीएम किसान योजना के साल के 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं या फिर आपकी किस्त अटक चुकी है तो ये वीडियो आप ध्यान से सुन लो। दोस्तों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना में नहीं जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान योजना की किस्त भी उसी किसान को मिलेगी जिसका फार्मर आईडी बना हुआ है। आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस किसान ने अभी तक पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फार्मर आईडी के साथ में घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथियों, पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है, ना ही किसी आपको एजेंट के चक्कर में पड़ना है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना ही किसी दफ्तर में आपको जाने की जरूरत है। साथियों, पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फार्मर आईडी किसान की बनी हुई होनी चाहिए। अभी हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2026 में फार्मर आईडी के साथ में कैसे कर सकते हैं। बने दोस्तों हमारे साथ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं कि पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2026 में आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। साथ ही ई केवाईसी कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी किसान वर्ष 2026 में पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी ई केवाईसी भी होगी। तो अभी मैं आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत आप फार्मर आईडी के साथ में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको फार्मर कॉर्नर में मिलता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले किसान के आधार नंबर टाइप करना है। पीएम किसान योजना पर एक किसान एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद में राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कैप्चा कोड है वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। और साथियों, जैसे ही हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे तो ओटीपी जाते ही यहाँ पर फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओटीपी टाइप कर देना है। उसके बाद में जैसा कैप्चा कोड है वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट होते ही मिलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एज पर पीएम किसान गाइडलाइंस इसे पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया गया है कि आपके नाम जो कृषि भूमि हुई है वो 2019 के बाद में नाम हुई है और किस वजह से हुई है वो भी आपको रीजन देना होगा। ओके पर क्लिक कर देना है। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। किसान के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया 6 नंबर का, वो ओटीपी नंबर यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। यहाँ पर हमें मिलता है प्लीज गिव योर कंसेंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ से हमसे परमिशन ली जा रही है, यानी कि कंसेंट है। उसके बाद में आई अंडरस्टैंड इसे सेलेक्ट कर लेना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि आधार कार्ड में जो नाम है वो आ जाएगा, पिता का नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, उसके बाद में मोबाइल नंबर हमने टाइप किया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फार्मर आईडी, ये सब कुछ हमें यहाँ पर टाइप किया हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सभी जानकारी आधार कार्ड से यहाँ पर ऑटोमेटिक आई है। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है, अदर है, एससी है, एसटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परिवार के राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है पीएम किसान मानधन योजना में जुड़ना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान की उम्र 60 साल होने के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। उसके बाद में है फार्मर फैमिली डिटेल्स, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप विवाहित है अविवाहित है, हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए किसान मैरिड है तो हमने मैरिड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में रिलेशन में वाइफ सेलेक्ट कर लिया है। स्पोर्ट्स नेम में वाइफ का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद में किसान की जो पत्नी है उसके आधार नंबर टाइप करेंगे और डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो डेमो ऑथेंटिकेशन है वो ट्रू हो जाएगा। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में है लैंड डिटेल्स एज पर फार्मर आईडी, यानी फार्मर आईडी के अनुसार जो भी लैंड डिटेल है, भूमि विवरण है, वो इस तरह से आ जाएगा। यानी कि किसान की फार्मर आईडी में जुड़ी हुई जो कृषि भूमि है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर कौन से जगह पर कृषि भूमि
भूमि है उस राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ओनरशिप मान लीजिए एक किसान के नाम से ही कृषि भूमि है तो सिंगल आएगा। यहाँ से सेलेक्ट में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा कि ये जॉइंट है या फिर सिंगल है। यहाँ पर किसान का नाम हिंदी में मिलता है, खसरा नंबर मिलता है और कितना एरिया हेक्टर में है किसान के नाम वो यहाँ पर मिलता है। दोस्तों आपके नाम से कौन से गांव में कृषि भूमि है उस गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों अगले स्टेप में पीएम किसान योजना 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें यहाँ पर ऐड लैंड डिटेल्स में डिटेल भरनी होगी, यानी कि अपने नाम से जो कृषि भूमि है उसकी जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर खाता नंबर सबसे पहले टाइप कर देना है, उसके बाद में लैंड ट्रांसफर डिटेल है तो आपके नाम से जो कृषि भूमि हुई है वो किस वजह से हुई है। मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पुत्र के नाम कृषि भूमि हुई है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। माता के नाम से कृषि भूमि थी उसके बाद में आपके नाम हुई है तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। डेथ, गार्जियन या फिर स्पोस ये 3 नंबर वाला ऑप्शन, अन्य किसी वजह से आपके नाम कृषि भूमि हुई है तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है लैंड वेस्टिंग डेट, तो आपके नाम कृषि भूमि कब हुई है यानी कि भूमि निहित होने की तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है कि हमारे नाम से जो कृषि भूमि है वो पहले किसके नाम थी उसका आधार नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। आधार कार्ड में क्या नाम है वो नाम टाइप कर देना है और किसके नाम थी यानी महिला थी, पुरुष थी, वो हमें यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्लीज अपलोड दैट सर्टिफिकेट, ओके पर क्लिक कर देंगे। हमने जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं हमारे नाम से पहले जिसके भी नाम से कृषि भूमि थी उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए पिता के नाम से कृषि भूमि थी उसके बाद में पुत्र के नाम कृषि भूमि हो गई है तो यहाँ पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर पीडीएफ में होना चाहिए, पीडीएफ में यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। अब हमें ऐड पर क्लिक कर देना है तो कृषि भूमि का विवरण है वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिटेल हमें सही से अपलोड कर देना है तभी हमें पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। और इस तरह से आप अपनी डिटेल भी चेक कर ले कि आधार नंबर है, आपके खसरा नंबर है, खाता नंबर है, कितना हेक्टर कृषि भूमि है, वो सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर लें। अब हमें अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जमाबंदी है, खतौनी है, उसे अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पीडीएफ में अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, जमाबंदी आपकी डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ में। उसके बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से जमाबंदी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लीज गिव डिक्लेरेशन इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड इसे सेलेक्ट कर लेना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है तो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए ई केवाईसी की जाएगी तो आप ई केवाईसी है वो पीएम किसान मोबाइल ऐप के द्वारा किसान का चेहरा स्कैन करके कर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर फिंगर स्कैन करवाकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो ई केवाईसी करवाना जरूरी है, ओटीपी से ई केवाईसी नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर इस पर हमें क्लिक कर देना है। अभी हमने जिस किसान का रजिस्ट्रेशन किया है उस किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे तो किसान का फॉर्म का स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं हमने रजिस्ट्रेशन कब किया है और स्टेटस यहाँ पर मिलता है डियर फार्मर योर एप्लीकेशन फॉर पीएम किसान हैज बीन रिसीव्ड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर ई केवाईसी होना जरूरी है तभी हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। ई केवाईसी मोबाइल से कंप्लीट करने के लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में मिलता है यूआर ई केवाईसी पेंडिंग, क्लिक हियर टू ई केवाईसी कंप्लीट, इस पर क्लिक करके किसान का चेहरा स्कैन करके यहाँ से ई केवाईसी कंप्लीट कर देना है तो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत हमें साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बताया पीएम किसान योजना में अगर आपको साल के 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, अगर आपका पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं फार्मर आईडी के साथ में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।